नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए वृहद पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत नई गढ़ी द्वारा जोधपुर क्रमांक 1 में विधायक नरेंद्र प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, एसडीएम बीपी पांडे, जनपद सीओ कल्पना यादव रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत नई गढ़ी के अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने की। आयोजित कार्यक्रम मुख्य रूप से एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण किया, साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी ली। मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में मनगवा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा वृक्षारोपण और जिस प्रकार से उसकी उपयोगिता है वो बतलाने का ये कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने एक वृक्ष का रोपण किया और संकल्प भी लिया है कि उसका संरक्षण भी करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमने जागरूकता का विषय पर ज्यादा जोर दिया। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि 1600 पौधों का रोपण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। गौरव भारत न्यूज चैनल से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में आज आपने भी वृक्षारोपण किया है, कौन सा पेड़ लगाया आपने? आज मैंने पीपल का पेड़ और एक आंवले का पेड़ लगाई थी। अच्छा। साथ में हमारे जितने हैं बहन भाई और सम्मानजनक विधायक, कलेक्टर, जिला सीओजी, एसडीएम सर सब अपने अपने जगह लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। और हर घर में ये संदेश देना चाहती हूँ, हर घर में जितने बच्चे हों, माँ हों, पिताजी हों, दादी हों, बब्बा हों, सब अपने अपने घर में एक पेड़ लगाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। एक पेड़ माँ के नाम जोधपुर में आयोजन हुआ था, आए हुए थे सर, क्या कहेंगे? एक पेड़ माँ के नाम जो ये कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि वृक्षारोपण और जिस प्रकार से उसकी उपयोगिता है उसको बतलाने का एक ये कार्यक्रम रहा। इसमें ग्रामीणवासी और हमारे यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वर्तमान में, और प्रत्येक व्यक्ति ने एक पेड़ का रोपण यहाँ पर किया है और संकल्प भी लिया है कि उसका संरक्षण भी करेंगे। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जागरूकता के विषय पर ज़्यादा जोर दिया कि किस प्रकार से हमको वृक्षों को लगाना चाहिए, क्या उनकी उपयोगिता है। अगर हम प्रकृति के साथ समन्वय बना करके नहीं जी रहे हैं तो याद कर लेना चाहिए कोरोना काल। और कोरोना काल से हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिली कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के चलते मानवता जो है ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो एक बार पुनः जो है पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम हम लोगों को प्रदत्त किया गया है। पूर्व में जल नमामि गंगे कार्यक्रम था, जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम था, उन कार्यक्रमों में भी सरकार की सहयोग मतलब रहा और उसमें भी जागरूक जनता ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वही एक कार्यक्रम यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम पर है, जिसमें ये संदेश देने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा। यहाँ हम आए हुए हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, जनपद अध्यक्ष भी हैं, सभी और भी लोग हैं, आसपास के सभी अधिकारीगण हैं। 1600 पौधों का वृक्षारोपण यहाँ पहाड़ी है। पिछले साल भी यहाँ पास में वृक्षारोपण किया गया था और बड़ी संख्या में लोग हैं, बहुत उत्साहित हैं। और हमारा टारगेट है कि हम हर ब्लॉक में लगभग 25,000 पौधे इस सीजन में लगाएंगे। और हमारा जो माननीय मोदी जी का जो अभियान है एक वृक्ष माँ के नाम, उसमें सभी लोगों की सहभागिता हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और हर व्यक्ति से अपेक्षा है, हमारा संकल्प है, हमने रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग अपने घर के आसपास या जहाँ भी उनका है, जहाँ वो रहते हैं या काम करते हैं, वहाँ पर एक पौधा लगाएं और उस पौधे की सुरक्षा भी करें। ये सामूहिक वृक्षारोपण भी है, इसमें भी सब लोग सहयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी लोग वृक्षारोपण करें, परंतु संकल्प ये लें कि वो पौधा जिंदा रहे। और विशेष रूप से मेरा आग्रह है सभी से कि आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको अवश्य वृक्षारोपण से जोड़ें और उनके हाथों से लगवाएं और उनको बताएं कि ये हमारे माँ के नाम है, ये हमारे दादा दादी के नाम पर है, या बर्थडे है तो उनके नाम पर है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है उसके नाम पर है। तो इस तरह से लोगों का जुड़ाव उसमें होना, भावनात्मक लगाव हमको पैदा करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम अगले साल ये पूरी पहाड़ी को हरा भरा देखेंगे और इस तरह से हम पूरे क्षेत्र को, और जैसा माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक गौ अभयारण्य भी बनाने का प्रयास हमने शुरू किया है और बहुत जल्दी हम उसको कार्य रूप में परिणित करने का विचार रखते हैं। सर,
अलग अलग समय पर अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है। इसके पहले जल संबंधन अभियान के लिए भी मुहिम चलाई गई, जल को संचित करने के लिए। अब वृक्षारोपण की मुहिम चलाई जा रही है सर। हर वर्ष मुहिम चलाई जाती है। आपने ही बताया कि पिछले वर्ष भी यहाँ वृक्षारोपण हुआ था। लगातार वृक्षारोपण हो रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित कितने रह रहे हैं, बच कितने रहे हैं सर, इसके लिए आगे क्या प्रयास होगा? चूँकि पिछले साल जो वृक्षारोपण हुआ था, यहाँ कितने बचे हैं आप भी देख रहे हैं। देखिए, वृक्षारोपण जो पिछले साल हुआ था वो यहाँ से अलग हटके इसके नीचे उसकी फेंसिंग है पूरी, और वहाँ पर अभी हम सभी ने देखा है जा करके, और मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा वृक्ष वहाँ पर जिंदा हैं, क्योंकि पूरी सुरक्षा उनकी है और पानी की व्यवस्था भी है। और ये नया वृक्षारोपण हो रहा है, ये उसी स्थान पे नहीं हो रहा है। और जो मुहिम लगातार चलती है वो आप देखिए, पहले जब जल संरक्षण का मतलब गर्मी में हम जल संरक्षण का प्रयास करते हैं कि हम तालाबों का गहरीकरण करें, नदी नालों की सफाई करें, कुओं का गहरीकरण कर दें, उनका संरक्षण करें ताकि अधिक से अधिक पानी रुके। अब उसका लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि अब बारिश शुरू हुई है। हमने जो गर्मियों में प्रयास किया था उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रयास है। ऐसा नहीं है कि एक साल वृक्षारोपण कर दिया बंद कर दिया, हमें लगातार वृक्षारोपण नए नए स्थानों पर करते चलना है। तो धीरे धीरे जिस तरह से पेड़ कटे बड़ी संख्या में, उसी तरह से हम लगाते चलेंगे, तो अगले 5, 7, 10 साल में इसका असर हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सर।